हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस ऑल प्रोग्रामिंग हिंदी चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग लॉगिन एंड साइन अप रिएक्ट नेटिव एक्सपो ऐप बनाएंगे, जिसके अंदर हम लॉगिन और साइन अप पेज बनाएंगे और साथ में इनमें ऑपरेशन भी परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले हमारा इनके देख सकते हैं कि फीचर जो होने वाले हैं, तो साइन अप या रजिस्टर आप एक ही है, और हम साथ में मल्टीपल साइनअप सेम ईमेल से स्टॉप करेंगे, मतलब मल्टीपल साइनअप सेम ईमेल से नहीं होना चाहिए। और लॉगिन का फीचर देंगे, लॉगिन हो और साथ में लॉन्ग आउट भी हो, और भी बहुत सारे स्मॉल फीचर्स होंगे, उनको हमने यहाँ पास ऐड नहीं किया है। तो इसी को हम बिल्ड करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको इस ऐप का डेमो दिखा देता हूँ, अपने मोबाइल स्क्रीन पर ओपन करता हूँ ताकि आपका इंटरेस्ट इस वीडियो पर बना रहे। तो ये देख सकते हैं कि मेरे मोबाइल में मैंने ओपन कर लिया है। तो इसी को हमें बिल्ड करना है। ये हमारा बेसिक यूआई है, देख सकते हैं। तो यहाँ पास मैं अपना नाम डालता हूँ और एक ऐसी ही डेमो ईमेल डाल देता हूँ और साथ में पासवर्ड डाल देता हूँ 1 से लेकर 6 तक और डन करता हूँ और साइन अप यहाँ से करूँगा। तो ये देख सकते हैं अकाउंट क्रिएटेड, वेलकम, और देख सकते हैं कि मैसेज भी दे रहा है। तो देख सकते हैं कि हम इस स्क्रीन पर आ चुके हैं। ये हमारी होम स्क्रीन होगी, तो इसमें आपको वेलकम स्क्रीन, तो होम स्क्रीन हमने केवल इसी प्रकार बेसिक रखी, ज़्यादा डिज़ाइन हमने नहीं किया है। तो मैं यहाँ पास लॉग आउट करूँगा और इस बार हम अपने लॉगिन पेज पर चलेंगे और लॉगिन करके देखेंगे। तो जो ईमेल हमने यहाँ पास डाली थी akshay@gmail.com और पासवर्ड हमने 1 से लेकर 6 तक डाला था और लॉगिन करके देखते हैं। तो देख सकते हैं कि हमारा लॉगिन सक्सेस बता रहा है और हम फिर से उसी होम पेज पर आ चुके हैं और लॉग आउट भी हम कर सकते हैं। तो फिर से हम लॉग आउट करेंगे तो देख सकते हैं कि हम लॉग आउट भी कर सकते हैं। तो ये ही बेसिक ऐप है। अगर आप इसे अगर हमारी आईडी बन चुकी है, अगर हमारा ऐप को लोड करेंगे तो हमारा ऑटोमेटिकली लॉगिन भी अवेलेबल हो जाता है। तो इसी को हम आज की इस वीडियो में बिल्ड करने वाले हैं। तो इस वीडियो को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक पार्ट में हम साइन अप बनाएंगे और दूसरे पार्ट में हम लॉगिन बनाएंगे। तो चलिए चलते हैं अपने VS कोड पर और इसकी बिल्ड करने की प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना फाइल एक्सप्लोरर ओपन करना है और अपने फाइल एक्सप्लोरर में कहीं भी एक फ़ोल्डर बना लीजिए। एक डेडिकेटेड फ़ोल्डर बना सकते हैं, जैसे कि मैंने बनाया है एक्सपो मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, और इसी के अंदर मैं एक फ़ोल्डर बनाऊंगा लॉगिन साइन अप पेज ऐप। और देख सकते हैं कि मैंने जो फोल्डर का नाम दिया है वो हमारा URL फ्रेंडली होना चाहिए, स्पेसेस आपके फोल्डर में नहीं होने चाहिए, जैसे कि मैंने नहीं रखा, उसकी जगह डैश रख दिया है। तो इसको मैं क्रिएट करूँगा और ओपन विथ VS कोड कर दूँगा इस फोल्डर को। तो ये देख सकते हैं कि मेरा फोल्डर ओपन हो चुका है और यहाँ पास मैं इन सभी चीज़ों को क्लोज करूँगा। इसको थोड़ा और यहाँ पास मैं छोटा कर दूँगा, इसका विड्थ, और अपना टर्मिनल मैं ओपन करूँगा। तो मेक श्योर आप अपने इंटरनेट से आपका लैपटॉप कनेक्टेड होना चाहिए या सिस्टम। तो अब मैं यहाँ पास npx क्रिएट एक्सपो ऐप@latest करूँगा और साथ में यहाँ पास मैं डॉट प्रेस करूँगा, क्रिएट एक्सपो ऐप@latest, और डॉट मैं इसी फोल्डर का नाम जो है वो मैं अपनी ऐप का नाम रखना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पास डॉट लगा दिया हूँ। तो न्यू फोल्डर मेरे ऐप के अंदर इसके अंदर नहीं बनेगा, इसलिए मैंने डॉट यहाँ पास लगा दिया और मैं इसको इंटर करूँगा। तो ये हमारा इंस्टॉलेशन प्रोजेक्ट को पहले क्रिएट करेगा और फिर उसके बाद इंस्टॉलेशन चालू करेगा। तो देख सकते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट फोल्डर बन चुके हैं सभी, देख सकते हैं, और इंस्टॉलेशन देख सकते हैं npm इंस्टॉल चालू हो चुका है। तो ये थोड़ा टाइम लेगा, आपके इंटरनेट के स्पीड के अकॉर्डिंग ये थोड़ा टाइम लेगा। तो मैं वेट करता हूँ और जैसे ही इंस्टॉल होगा फिर वापस आऊँगा। तो ये देख सकते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट लगभग क्रिएट हो चुका है और कुछ डेप्रिकेटेड वार्निंग के साथ इसको आप इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा प्रोजेक्ट लर्निंग पर्पस के लिए है। तो
ये प्रोजेक्ट फोल्डर देख सकते हैं कि बनकर आ चुका है। अगर आप इसे अच्छी तरह एक्सप्लेन या समझना चाहते हैं कि कौन सा फोल्डर किस लिए यूज होता है, तो उस पर हमने फुल वीडियो बनाई है। फुल वीडियो आप अभी आई बटन पर उसे देख सकते हैं या बाद में भी उसे देख सकते हैं। तो इस प्रोजेक्ट को हम रीसेट करेंगे क्योंकि हमारा प्री पहले से बनाकर इसने एक्सपो दे दिया है, तो इसको हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा। इसलिए इससे अच्छा है कि हम इसे पहले से ही रीसेट कर दें, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारी फाइल्स रहती हैं, देख सकते हैं। तो रीसेट करने के लिए हम यहाँ पास रीसेट के लिए पहले से एक्सपो ने स्क्रिप्ट बनाकर रखी है, तो उसी को हम रन करेंगे। देख सकते हैं रीसेट प्रोजेक्ट, इसको हमें रन करना है। तो अपने टर्मिनल में आना है। तो टर्मिनल को मैं थोड़ा और ऊपर करता हूँ इतना, और इसको जो पिछला वाला हमारा इसको मैं क्लियर करता हूँ और यहाँ पास लिखूँगा npm। इस बार लिखना है npm रीसेट, सॉरी npm रन करना है रीसेट प्रोजेक्ट, क्योंकि ये स्क्रिप्ट है इसलिए रन करना पड़ता है npm के लिए। npm रन रीसेट प्रोजेक्ट जैसे ही मैं करूँगा तो ये हमारा स्क्रिप्ट जो ये वाली है ये रन हो जाएगी। तो देख सकते हैं कि ये आप पूछ रहा है कि आप सारी फाइल्स से हैं जो पहले की फाइल्स हैं उसको आप एग्जाम्पल फोल्डर के अंदर रखना चाहते हैं या नहीं। तो मैं अभी के लिए नहीं रखना चाहता हूँ, इसलिए मैं एन प्रेस करूँगा। अब भी एन प्रेस कर देंगे तो ये एकदम पूरा क्लियर हो जाएगा। तो मैं एन ही प्रेस करूँगा तो देख सकते हैं कि पूरी तरह से ये हमारा क्लियर हो चुका है। अब हमारे ऐप फोल्डर में देख सकते हैं केवल index.html ही बचेगी, tsx वाली बची है। तो इसको भी हम क्लोज करेंगे क्योंकि उसका भी हमारा काम ख़त्म हो चुका है। और यहाँ पास हम हेलो वर्ल्ड भी लिख सकते हैं फ़िलहाल के लिए, हेलो वर्ल्ड। वैसे हमें अभी हेलो वर्ल्ड इसको हमें चेंज करना पड़ेगा, तो इसको मैं भी कंट्रोल एस करता हूँ। तो अब हम स्टार्ट करेंगे अपने मेन प्रोजेक्ट की कोडिंग। तो ये हैं कुछ स्टेप्स जो हमने पहले से लिख रखे हैं कि इनको हमें फॉलो करना है इस साइन लॉगिन और साइन अप प्रोजेक्ट को बिल्ड करने के लिए। तो देख सकते हैं कि हमने अभी क्रिएट और रीसेट कर लिया अपने एक्सपो ऐप को। एक्सपो प्रोजेक्ट जो हमारा बेसिक सेटअप था, अभी हमें बेसिक सेटअप करना है। उसके बाद हम इनपुट और बटन कंपोनेंट क्रिएट करेंगे। उसके बाद होम पेज का यूआई बनाएंगे। तो सबसे पहले बेसिक सेटअप हम कर लेते हैं। तो VS कोड पर चलते हैं। तो ये हमारा इंडेक्स फाइल हो गई। तो इसके अंदर हमें ऐप के अंदर एक फ़ोल्डर बनाना पड़ेगा। तो फोल्डर के लिए मैं यहाँ पास देख सकते हैं क्लिक करूँगा और ये फोल्डर हमारा ऑथ होगा। इस प्रकार से देख सकते हैं, ऑथ मतलब ऑथेंटिकेशन, लॉगिन और साइनअप की फाइल्स यहाँ पास होंगी। और भी फाइल्स हो सकती हैं, लेकिन हम यहाँ पास ऑथेंटिकेशन के लिए ऑथ फाइल बनाएंगे, फोल्डर बनाएंगे। तो इस राउट के अंदर अब हम लॉगिन और साइनअप जो हमारी फाइल होंगी उसको रखेंगे। तो इसको आप इस प्रकार से ओपन कर सकते हैं और यहाँ पास हम signup.tsx करेंगे और इसके अंदर हम यही वाला भी के लिए फ़िलहाल के लिए ये वाला कोड रख देते हैं। तो यहाँ पास हमने इस प्रकार से कंट्रोल पेस्ट कर दिया हूँ। और एक और फाइल अभी इसके अंदर हमें क्रिएट करनी है लॉगिन के लिए। तो लॉगिन जब हमारा पेज ये वाला होगा तो लॉगिन वाला शो होगा, और जब साइन अप होगा तो हम साइन अप वाला पेज शो कराएंगे। तो ये हमारा साइन अप हो गया। तो इसमें भी वही कोड मैं अभी के लिए पेस्ट कर दे रहा हूँ, लेकिन यहाँ पास हम लिख भी देते हैं कि ये हमारा लॉगिन पेज, और इसमें हम साइन अप पेज कर देते हैं अभी के लिए, साइन अप पेज। और इसके अंदर एक हमें अभी लेआउट भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि हर फोल्डर के अंदर अगर ये हमारा राउट है तो इसके अंदर भी हमें लेआउट इस प्रकार की फाइल बनानी पड़ेंगी। तो क्योंकि ये वाला लेआउट बाहर वाली फाइल को राउट करने के लिए है और ये इसके अंदर हमें अलग से एक बनाना पड़ता है। तो डैश करूँगा और layout.tsx करूँगा। तो इसके अंदर भी लगभग इसी प्रकार का सेम कोड रहने वाला है। तो मैं इसको भी कंट्रोल C करता हूँ और इसको मैं पेस्ट करता हूँ।
तो इनको भी हमें चेंज करना पड़ेगा, दोनों लेआउट जो हमारी हैं इनको। तो ये हमारा ऐप वाला हो गया। ऐप के अंदर जितनी भी हमें अभी फाइल क्रिएट करनी थी वो बना ली हैं। उसके बाद अभी हमें कंपोनेंट्स बनाने हैं कुछ, तो उसको हमें अभी फाइल्स केवल क्रिएट कर रहे हैं अभी। तो कंपोनेंट्स कर देता हूँ, शायद स्पेलिंग इसकी गलत हो गई है। कंपोनेंट्स, अब देख सकते हैं कि ये लोगो भी आ चुका है। तो इसके अंदर हमें दो फाइल क्रिएट करनी है। एक हो गई हमारी ऐप input.tsx, तो इसको भी हमें खाली छोड़ देते हैं या वही वाला कोड पेस्ट भी कर सकते हैं। और इसके अंदर हम एक और फाइल बनाएंगे। ऐप हो गया, ऐप इनपुट हो गया, तो ऐप बटन अभी हमें क्रिएट करनी है। तो ये हमारी बटन को क्रिएट करने के लिए होगी ऐप बटन डॉट tsx। तो इनपुट के लिए क्रिएट करने के लिए ये हो गई, और बटन क्रिएट करने के लिए ये हमारा कंपोनेंट हो गया। इनको हम रीयूज़ कर सकते हैं बार बार, इसीलिए हम इनको अलग कर रहे हैं। तो इनके लिए कि फ़िलहाल के लिए हम यही वाला कोड इनमें भी पेस्ट कर देता हूँ, ताकि ये हमारा रिटर्न इंपोर्ट कर सकें इनको। तो इसमें भी कंट्रोल भी कर देता हूँ, और फाइल को सभी को भी मैं सेव भी कर देता हूँ फ़िलहाल के लिए। उसके बाद और भी कंपोनेंट्स फोल्डर अभी बनाने पड़ेंगे कुछ। तो एक मैं बनाऊँगा कॉन्स्टेंट्स के लिए, तो ये हमारा कॉन्स्टेंट के लिए हो गया। तो इसको भी अपडेट कर देता हूँ स्पेलिंग के कारण, कॉन्स्टेंट्स हो गया। और एक हमें अभी बनाना है यूटिल्स नाम का फोल्डर, यूटिल्स। तो ये हमारा यूटिल्स नाम का फोल्डर हो गया। इसके अंदर हमें फाइल्स अभी क्रिएट करनी पड़ेगी। एक हमारी हो गई validation.ts, तो ये हमारी केवल टाइप स्क्रिप्ट कोड होगा, इसलिए हमने ts कर दिया है। और एक और फाइल अभी इसके अंदर क्रिएट करनी पड़ेगी जो कि स्टोरेज को हैंडल करेगा, यूज़र के इन्फो को, मतलब अकाउंट जो हम क्रिएट करेंगे यूज़र का, उसकी इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के लिए हम इसमें storage.ts करेंगे। तो ये स्टोर करेगा, सेशन को भी स्टोर कराने के लिए इसका यूज़ करेंगे, और यूज़र के इन्फो को स्टोर कराने के लिए सिक्योर स्टोरेज में। और ये हमारा वैलिडेशन के स्टोर करने के लिए, वैलिडेशन करने के लिए इसके अंदर हम कोड लिखेंगे। तो ये हमारा कांस्टेंट हो गया। तो इसके अंदर हम colors.ts करेंगे, तो इसके अंदर हम कलर्स को रखेंगे। तो फाइल्स हमने लगभग सभी को क्रिएट कर लिया। तो यहाँ पास से भी मैं सभी को क्लोज़ कर दूँगा, और एक एक करके हम इनमें करेंगे। तो पहले हम कलर्स को ही ऐड कर लेता हूँ। तो कलर्स को देख सकते हैं कि हमें एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, और देख सकते हैं कि कलर्स ऑटोमेटिकली आ चुका है। तो मैं कलर्स को इस प्रकार करूँगा, और उसके साथ ही यहाँ पास इस प्रकार से ब्रैकेट दूंगा, और कलर्स जो हमारे होंगे उनको मैं यहाँ पास डाल दूंगा। तो यहाँ पास मैं कलर्स को डिफाइन कर दूंगा। उसके बाद हम इसको इंपोर्ट करके यूज़ कर सकते हैं। तो अभी के मैं लिए सभी कलर्स को यहाँ पास डाल देता हूँ। देख सकते हैं कि प्राइमरी कलर का ये हमारा होने वाला है, हेक्साडेसिमल कोड हमने डाल दिया है, और बैकग्राउंड का ये वाला होने वाला है, और इरर का हमने, तो सभी का हमने कलर्स देख सकते हैं कि टेक्स्ट का कलर कौन सा होने वाला है, इरर का कलर क्या होने वाला है, बॉर्डर का कलर। तो अभी के लिए हमने इन सभी को डिफाइन कर दिया है। अब इनको हम चेंज नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम इनको इंपोर्ट करके यूज़ करेंगे। तो फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देता हूँ। तो इसको मैं सेव करता हूँ, क्योंकि इसका काम लगभग ख़त्म हो चुका है। इसमें अब हम ज़्यादा कोडिंग नहीं करेंगे, डायरेक्टली इसको हम इंपोर्ट करेंगे और यूज़ करेंगे। तो चलते हैं अब अपने ऐप फोल्डर में, वहाँ पास हमें अभी इंडेक्स की कोडिंग करनी है और कंपोनेंट्स की कोडिंग करनी है। तो स्टेप्स को पहले हम देख लेते हैं। तो स्टेप्स में देख सकते हैं कि बेसिक सेटअप हमने कर लिया है, सभी फोल्डर्स फाइल्स को क्रिएट कर लिया है। अब हम कंपोनेंट को क्रिएट करेंगे जो हमारे ऐप इनपुट हैं,
और ऐप बटन, तो उसको हमें क्रिएट करना है। उसके बाद हम होम पेज की यूआई को क्रिएट कर, तो इसको अभी हमें क्लोज कर देते हैं। तो ये वाला कलर्स का तो हमारा लगभग ख़त्म हो चुका है, तो इसको भी मैं क्लोज कर देता हूँ और इसको भी अभी के लिए क्लोज कर देता हूँ। अभी के लिए हमें अपने कंपोनेंट्स के अंदर आना है और ऐप बटन के अंदर आना, देख सकते हैं। तो यहाँ पास अभी देख सकते हैं कि कुछ चीज़ें पहले से इंपोर्टेड हैं, तो मैं टेक्स्ट को इंपोर्ट रहने दूंगा। उसके साथ ही मैं स्टाइल शीट जो है उसको इंपोर्ट कर लूँगा रिएक्ट नेटिव से और टचेबल ओपेसिटी कर दूँगा, टचेबल ओपेसिटी। तो ये हमारी बटन को क्रिएट करने के लिए होगी टचेबल ओपेसिटी। उसके साथ ही मैं कलर्स जो हमारे थे उनको इंपोर्ट कर लूँगा, इंपोर्ट कलर्स। देख सकते हैं कि यहाँ पास आ चुका है कॉन्स्टेंट फोल्डर से कलर्स नाम की फ़ाइल, ये वाली आ चुकी है। तो कलर्स को भी हमने इंपोर्ट कर लिया क्योंकि हम इसका कलर्स का यूज़ करने वाले हैं। तो व्यू को शायद मैंने क्रिएट नहीं किया, वैसे व्यू की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी इसके अंदर, इसीलिए मैं व्यू का यूज़ नहीं किया हूँ। इसके साथ हमें यहाँ पास एक इंटरफेस क्रिएट करना पड़ेगा, तो उसको मैं यहाँ पास क्रिएट कर लेता हूँ। तो इंटरफेस में हमारा ये प्रॉप्स होने वाला है, तो जो इसके अंदर हम प्रॉप्स पास करेंगे, टाइटल हो गया, स्ट्रिंग टाइप का होगा, ऑन प्रेस पास करेंगे वहाँ से, तो ये फंक्शन टाइप का होगा, और डिसेबल है कि नहीं बटन वो हमारा बूलियन टाइप का होगा। तो इनको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पास हम इसका नेम चेंज कर देते हैं क्योंकि ये हमारा ऐप बटन है इसका नाम। उसके साथ ही यहाँ हमें इनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से इसको एक्सेप्ट करते हैं और यहाँ पास हम प्रॉप्स जो है उसको पास कर देते हैं। ये प्रॉप्स से जो भी आएगा, तो यहाँ पास हमें टाइटल वहाँ से पास करना पड़ेगा। उसके साथ ही एक ऑन प्रेस फंक्शन पास करना पड़ेगा कि क्लिक होने पर क्या हो, उसके साथ बटन डिसेबल है कि नहीं ये पास हो। तो ये लगभग हमारा हो गया। इसके बाद हम स्टाइल पहले क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पास मैं कॉन्स्ट करता हूँ और स्टाइल्स नाम का फोल्डर बनाऊँगा, फोल्डर नहीं वेरिएबल, और यहाँ पास मैं स्टाइल शीट जो मेरी है स्टाइल शीट डॉट क्रिएट करूँगा और इसके अंदर सारी स्टाइल्स को मैं रखूँगा और जो कलर्स वाली होंगी उनको भी मैं यहाँ पास यूज करूँगा। तो यहाँ पास मैं कलर्स को लिखूँगा जो मेरी स्टाइल्स होंगी। तो पहले मैं बटन की स्टाइलिंग लिखूँगा कि बटन की स्टाइलिंग क्या है। तो बैकग्राउंड इसका जो होने वाला है बैकग्राउंड कलर, तो उसको हम कलर्स जो हमारा पहले से डिफाइन कर रहे हैं उसके कलर से प्राइमरी को लेकर आएंगे। उसके साथ इसकी पैडिंग हमारी कितनी होने वाली है 14, बॉर्डर रेडियस हम 8 रखेंगे, अलाइन आइटम हमारा होगा सेंटर, और उसके साथ ही बटन को डिसेबल कर देंगे। तो बटन जो हमारी डिसेबल होगी उसकी ओपेसिटी थोड़ी हम कम रखेंगे। उसके साथ हमारा टेक्स्ट का कलर जो है वो यहाँ पास ये रखने वाले हैं FFF, और फॉन्ट वेट हमारा 600 होगा। तो ये हमारी स्टाइलिंग हमने कुछ राइट कर ली है। तो कलर्स अगर मैं बताऊँ, देख सकते हैं कि कलर्स में क्या आएगा। तो यहाँ पास अगर मैं दिखाऊँ कलर्स वाली फाइल करके, तो देख सकते हैं कि प्राइमरी ये वाला कलर्स हमारा बैकग्राउंड में आएगा। तो ये हमारा बैकग्राउंड कलर जो होगा वो कलर्स के प्राइमरी कलर्स को सिलेक्ट कर रहा है, इस वाले को देख सकते हैं। तो ये हमारा ब्लू कलर टाइप का हमारा बटन का बैकग्राउंड होगा। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि कॉन्स्टेंट हम कलर्स को क्रिएट करके एक्सपोर्ट करके उनको हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अंदर हम और भी काफ़ी सारे वैल्यूज़ को कॉन्स्टेंटली कर सकते हैं, और इसको आप यहाँ से केवल चेंज करेंगे तो वो जहाँ जहाँ आपने यूज़ किया है वो ऑटोमेटिकली वहाँ चेंज अप्लाई हो जाएगा। इसीलिए इस प्रकार से हम उनको अलग से क्रिएट करते हैं। तो इसको मैं अभी के लिए क्लोज़ कर देता हूँ और यहाँ पास हम व्यू को क्योंकि नहीं रखने वाले हैं, व्यू को हम क्लोज़ यहाँ से हटा देंगे। यहाँ पास हम टचेबल ओपेसिटी क्रिएट करेंगे क्योंकि ये हमारी बटन होने वाली है। तो यहाँ पास हम अब टचेबल ओपेसिटी जो हमारी है उसको राइट कर लेते हैं। तो टचेबल ओपेसिटी के पास हम डायरेक्टली इसके अंदर हम स्टाइल दे रहे हैं। देख सकते हैं कि स्टाइल हमारा इसमें एरे यूज़ कर रहे हैं, एरे के अंदर स्टाइल हमारी बटन होगी। अगर बटन हमारी डिसेबल है
तो हम डिसेबल की स्टाइलिंग इसमें भी लगा देंगे। साथ में ऑन प्रेस में ऑन प्रेस जो फंक्शन हमारा आया है वहाँ से जो पास करेंगे उसको लगा देंगे। और बटन हमारी डिसेबल है कि नहीं ये हम देख सकते हैं कि डिसेबल पकड़ा देंगे, तो अगर वो ट्रू होगा तो ट्रू हो जाएगा और फॉल्स होगा तो फॉल्स हो जाएगा। और यहाँ पास हम टचेबल ओपेसिटी को यहाँ पास क्लोज कर रहे हैं। तो यहाँ पास हमने कुछ चेंजेस गलती कर दी है, तो इसको हमें यहीं पास क्लोज इस प्रकार से करना पड़ेगा। और यहाँ पास तो ये तो हमारा क्लोज रहेगा ही। उसके साथ ही यहाँ पास हमने टेक्स्ट को 2 बार क्लोज किया है, सॉरी कंट्रोल जेड करता हूँ। और यहाँ पास मैंने टेक्स्ट को 2 बार क्लोज किया है, तो इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ और ये लगभग हमारा सही हो चुका है। तो यहाँ पास भी मैं इसको हटा देता हूँ। तो ये हमारी बटन में स्टाइलिंग देख सकते हैं कि अगर बटन हमारी डिसेबल नहीं है, डिसेबल ट्रू है तो ये वाली स्टाइलिंग लगेगी, और अगर डिसेबल नहीं है तो ये वाली स्टाइलिंग लगेगी। ऑन प्रेस में हमने ये फंक्शन पर कर दिया है, तो जो फंक्शन हम पास करेंगे वहाँ से वो फंक्शन यहाँ आ जाएगा। और ये डिसेबल अगर ट्रू होगा तो बटन हमारी डिसेबल हो जाएगी, अगर डिसेबल फॉल्स होगा तो बटन डिसेबल नहीं रहेगी। तो ये हम वहाँ से जो वैल्यूज़ पास करेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पास हम चेंज कर पाएंगे। तो ये हमारा ऐप बटन की लगभग हमने कंपोनेंट क्रिएट कर लिया है। इसके बाद हम अपने ऐप इनपुट को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पास देख सकते हैं कि पहले से ही इंपोर्ट हमारा टेक्स्ट हो रहा है, व्यू भी हो रहा है। यहाँ पास हमें अभी एक टेक्स्ट इनपुट को भी इंपोर्ट करना है, तो मैं टेक्स्ट इनपुट को यहाँ पास इंपोर्ट कर देता हूँ। टेक्स्ट इनपुट ये आ गया है। उसके साथ ही मैं स्टाइल शीट को भी इंपोर्ट करूँगा। तो ये पहले हमारी स्टाइल शीट हो गई, और कलर्स जो मैंने बनाए थे उनको भी इंपोर्ट करूँगा। कांस्टेंट कलर्स हो गए, तो इंपोर्ट कलर्स, तो ये मेरा कलर्स आ गया कांस्टेंट से। उसके साथ ही यहाँ पास मुझे प्रॉप्स के लिए डिफाइन करना पड़ेगा कि क्या प्रॉप्स आने वाले हैं, उनका टाइप क्या होने वाला है। तो उसको मैं यहाँ पास क्रिएट कर लेता हूँ इंटरफेस के अंदर। तो एक इंटरफेस क्रिएट करता हूँ प्रॉप्स नाम का। उसके अंदर लेबल हमारा स्ट्रिंग होगा और वैल्यू जो हमारी होगी वो भी स्ट्रिंग होगी। ऑन चेंज टेक्स्ट फंक्शन पास करेंगे तो उसमें हमें टेक्स्ट पास करना पड़ेगा जिसका टाइप स्ट्रिंग होगा। उसके साथ ही सिक्योर टेक्स्ट, क्या सिक्योर टेक्स्ट जो हमारा है वो बूलियन रहेगा। तो ये हमारा जो हमारा सिक्योर टेक्स्ट है वो हमारा ऑप्शनल है, पास कर भी सकते हैं नहीं भी। तो ये पासवर्ड फील्ड के लिए बेसिकली हमने इसको यहाँ पास ऐड किया है। तो अगर पासवर्ड फील्ड है तो उसको हम यहाँ पास ट्रू कर देंगे, तो ये हमारा पासवर्ड फील्ड में सिक्योर एंट्री हो जाएगी। तो डैश डैश जो हमारा डॉट डॉट की तरह दिखता है उस प्रकार से टेक्स्ट इनपुट दिखेगा। ये हमारा लेबल हो गया, ये वैल्यू हो गई, और ये हमारी एरर के लिए हो गई। तो एरर वैलिडेशन के लिए बाद हम एरर भी इसमें शो कराएंगे टेक्स्ट इनपुट में। तो उससे पहले यहाँ पास मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ। तो नाम हमारा होगा ऐप इनपुट होगा, और यहाँ पास मैं प्रॉप्स को एक्सेप्ट भी करूँगा। तो प्रॉप्स का टाइप क्या होगा ये तो बताना पड़ेगा कि जो प्रॉप्स आएंगे उनका टाइप ये होने वाला है। तो प्रॉप्स का टाइप जो होगा ये प्रॉप्स ही होगा। उसके अंदर हमें लेबल मिलेगा, वैल्यू को पास करेंगे वहाँ से। ऑन चेंज टेक्स्ट हम फंक्शन पास करेंगे कि टेक्स्ट अगर चेंज होगा तो क्या होना चाहिए। उसके साथ सिक्योर टेक्स्ट एंट्री, क्या इनपुट सिक्योर है कि नहीं है। उसके साथ ही एरर अगर कोई है तो एरर भी हम यहाँ पास कर देंगे। तो ये हमारा हो गया। उसके बाद मैं व्यू को अभी यहाँ पास रहने दूंगा, मैं स्टाइल को क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पास। तो कॉन्स्ट स्टाइल्स करूँगा। उसके साथ ही जो हमारी स्टाइल शीट थी और डॉट क्रिएट करूँगा, और इसके अंदर सारी स्टाइल्स जो होंगी इसमें ऐड करने के लिए उनको मैं यहाँ पास लिख लूँगा। तो सबसे पहले मैं कंटेनर जो होगा, तो कंटेनर में मार्जिन मैं इसकी बॉटम रख रहा हूँ, देख सकते हैं 16 कंटेनर की। और फॉन्ट वेट जो होगा मेरा लेवल की स्टाइलिंग दे दी है। उसके साथ ही इनपुट जो हमारे होगा उसकी स्टाइलिंग बॉर्डर विथ 1 होगी। बॉर्डर कलर जो हमारा कलर्स डॉट बॉर्डर से आएगा, तो ये हमारा कांस्टेंट से आ रहा है। इसके साथ ही बॉर्डर रेडियस जो हमारा होगा वो 8 है। अब इरर की जो हमारी स्टाइलिंग है, तो इरर का बॉर्डर हम रेड कर देंगे। तो कलर्स डॉट जो हमारा इरर का बॉर्डर होगा वही स्टाइलिंग हम डाल देंगे।
और एरर टेक्स्ट भी हम शो कराएंगे, तो एरर टेक्स्ट का भी कलर हम एरर से ही लाएंगे, जो हमारी कलर्स का हमने कांस्टेंट क्रिएट किया था। मार्जिन हम टॉप से 4 कर देंगे, फॉन्ट साइज 12 कर देंगे, और ये हमारी लगभग स्टाइलिंग हो चुकी है। तो जो ये हमारी कंटेनर की स्टाइलिंग लगेगी, ये लेबल में स्टाइलिंग हमें लगानी है, और ये इनपुट जो हमारा होगा उसमें, और ये हमारा अगर एरर होती है तो एरर में लगा देंगे, और अगर एरर का टेक्स्ट शो कराना है तो इसकी स्टाइलिंग ये हमारी ये वाली लगेगी। तो ये कलर्स भी हमारे कांस्टेंट से आ रही हैं। अगर दिखाऊं तो ये हमारा एरर हो गया, ये वाले कलर्स आ रहे हैं, हम एक्सेस कर रहे हैं। तो इसके बाद हम डायरेक्टली अब हम इसमें चेंजेस करेंगे, जो हमारी ये वाली फाइल है। तो इसको अभी मैं डायरेक्टली क्लोज ही कर देता हूँ, क्लियर ही कर देता हूँ, क्योंकि हम डायरेक्टली क्लीन करके लिखेंगे। तो एक व्यू क्रिएट करूँगा, और व्यू के अंदर जो हमारी स्टाइलिंग है, तो ये हमारा, क्योंकि ये व्यू हमारा कंटेनर होगा, तो हम इसमें कंटेनर क्रिएट कर देते हैं। तो ये हमारा टेक्स्ट जो होगा लेवल का, हमारे इनपुट का ये टेक्स्ट हो गया। उसके साथ ये हमारा टेक्स्ट इनपुट होगा, तो इसके अंदर कुछ वैल्यूज़ होंगी, तो जो वैल्यू हम लाएंगे तो वो हमारा वैल्यू में से होगा। ऑन चेंज टेक्स्ट में हम फंक्शन जो हमने पास किया है वो लगा देंगे, और सिक्योर टेक्स्ट एंट्री अगर होगी ट्रू तो ट्रू कर देंगे, और फॉल्स होगी तो फॉल्स यहाँ पास हम डायरेक्टली। और स्टाइल्स भी टेक्स्ट इनपुट में डालनी पड़ेंगी, तो स्टाइल्स डॉट इनपुट अगर एरर होगी तो एरर वाली हम लगाएंगे स्टाइल्स, अगर एरर नहीं होगी तो हम बेसिक स्टाइलिंग ही लगा देंगे। और यहाँ पास हम टेक्स्ट जो होगा एरर का टेक्स्ट, उसके लिए हम यहाँ पास चेक कर रहे हैं, अगर हमारी एरर ट्रू होगी तो हम टेक्स्ट जो हमारा है वो शो करा देंगे। तो यहाँ पास हम व्यू को यहाँ पास कंट्रोल जेड करता हूँ मैं, तो इसको मैं क्लोज करता हूँ, हटा देता हूँ। यहाँ पास भी मैं हटा देता हूँ, और ये वाला व्यू तो ठीक लगा है, और ये वाला टेक्स्ट भी मैंने शायद दोबारा लगा दिया, तो इसको भी मैं हटा देता हूँ। तो अब लगभग ये सही हो गया। तो यहाँ पास स्टाइल देख सकते हैं कि ये हमारी एरर्स को शो कराने के लिए ये वाली स्टाइलिंग है, और ये एरर की बॉर्डर जो होगी उसके लिए है। तो अगर इनपुट के एरर आ गई है तो एरर का बॉर्डर रेड शो हो जाएगा, और जो टेक्स्ट होगा उसको भी हम शो करा देंगे। और ये हमारा फंक्शन हो गया जो भी ऑन चेंज टेक्स्ट में अपडेट करेगा। और ये सिक्योर एंट्री के लिए हमने यहाँ पास लगा दिया कि अगर सिक्योर एंट्री है, पासवर्ड फील्ड है, तो उसको सिक्योर कर देंगे, और अगर पासवर्ड फील्ड नहीं है तो उसको हम बेसिक ही रहने देंगे, उसको हम शो कराते रहना। तो ये भी हमारी हो गई ऐप इनपुट हो गया कंप्लीट। तो इसको भी मैं सेव कर देता हूँ फ़िलहाल के लिए, और इन दोनों को भी मैं अब डायरेक्टली क्लोज कर दूंगा, क्योंकि इनकी अब कोडिंग हो चुकी है। अब मैं डायरेक्टली अपने ऐप इनपुट से इनको, जो हमारा होम पेज होगा, तो इसमें से मैं इंपोर्ट करके यूज़ कर सकता हूँ उनको। तो ये वाला हमारी इंडेक्स फाइल हमारी होम स्क्रीन होने वाली है। तो यहाँ पास मैं इसका नेम चेंज कर देता हूँ होम स्क्रीन, और कुछ चीज़ें हमें इंपोर्ट करनी पड़ेंगी, जैसे कि व्यू तो हमारा इंपोर्ट ही है, और टेक्स्ट भी हमारा इंपोर्ट है। तो यहाँ पास मैं एक्टिविटी इंडिकेटर, तो अगर कोई एक्टिविटी हो रही होगी जैसे लोडिंग, तो इसको हमें शो कराना पड़ेगा एक्टिविटी इंडिकेटर। उसके साथ ही स्टाइल क्रिएट करने के लिए मैं स्टाइल सीट को क्रिएट करूँगा, और टचेबल ओपेसिटी को भी मैं यहाँ पास लाऊँगा। तो टचेबल ओपेसिटी, तो ये मेरी टचेबल ओपेसिटी आ गई। तो ये हमारी जो मेरी लॉन्ग आउट बटन है उसके लिए हम इसका यूज़ करेंगे। और मैं कलर्स को इसमें भी इंपोर्ट करूँगा, क्योंकि मैं जो हमारे पहले से बने कलर हैं उनको मैं यूज़ करने वाला हूँ। तो यहाँ पास मैं कंट्रोल करता हूँ जेड, इंपोर्ट कलर्स जो हैं, तो यहाँ पास मैं कलर्स को कर सकता हूँ। और राउटर को मैं इंपोर्ट करूँगा, तो इंपोर्ट यूज़ राउटर, तो ये मैं एक्सपो राउटर से लाऊंगा। तो इसका यूज़ हम करेंगे जैसे ही मैं लॉन्ग आउट करूँगा तो मैं इसको साइन अप में रीडायरेक्ट कर दूँगा, इसके लिए मैं करूँगा। बाकी ये वही यूज स्टेट को इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट यूज़
स्टेट, तो जो हमारी स्टेट्स होंगी उनके लिए हम यूज़ करेंगे कि यूज़र का डेटा रखने के लिए नेम होम, तो उसके लिए हम इसका स्टेट क्रिएट कर देंगे। तो मैं यहाँ पास स्टेट सारी जो हमारी हैं उनको क्रिएट कर लेता हूँ। तो ये हमारे राउटर हो गया, तो ये हमारी जो यूज़र के लिए हो गई स्टेट कॉन्स्ट, और ये हमारी लोडिंग की चेक करने के लिए हो गई कि लोडिंग हमारी ट्रू है कि नहीं है। तो यहाँ पास मेरा रिटर्न यहाँ पास होना चाहिए, सॉरी यहाँ पास मैंने लिख ही देता हूँ मैं रिटर्न, तो ये हो गया। तो ये स्टेट हमारे यूज़र के नाम को रखने के लिए है, और ये हमारी लोडिंग अगर हो रही है तो उसको चेक करने के लिए है। तो ये हमारी बूलियन होगी और ये हमारी स्ट्रिंग टाइप की होगी, और ये हमारा राउटर हो गया। तो केवल हम इसमें यूज़र के नाम को ही शो कराएंगे। तो यहाँ पास मैं स्टाइल्स क्रिएट कर लेता हूँ, स्टाइल सीट डॉट क्रिएट करूँगा, और इसके अंदर सारी स्टाइलिंग्स जो होगी उसको मैं लिख दूँगा। तो सबसे पहले मैं जो मेरी कंटेनर की स्टाइलिंग है उसको क्रिएट करूँगा। तो इसका फ्लैक्स हमारा 1 होने वाला है। बैकग्राउंड कलर में जो हमारा कलर को इंपोर्ट किया हूँ, पहले से बना कर रखा हूँ, उसका यूज़ करेंगे, कलर्स डॉट बैकग्राउंड कर दूँगा। और पैडिंग 20, पैडिंग बॉटम में भी थोड़ी दूँगा 40, और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, स्पेस बिटवीन सेंटर होगा। और अब मैं जो मेरा कंटेंट होगा उसके लिए इसको भी मैं सेंटर कर दूंगा, और इसका अलाइन आइटम भी मैं सेंटर कर दूंगा अलाइन, और फ्लेक्स इसका 1 ही रखूँगा। और ये मेरा वेलकम टेक्स्ट जो होगा उसकी स्टाइलिंग है। तो वेलकम टेक्स्ट में फॉन्ट साइज़ थोड़ा बढ़ा दूंगा, उसके साथ ही फॉन्ट वेट थोड़ा बढ़ा दूंगा, और कलर्स इसका मैं ब्लैक कर दूंगा, और मार्जिन थोड़ी बॉटम से दे दूंगा ताकि ये थोड़ा नीचे से हो, और टेक्स्ट अलाइन इसका मैं सेंटर कर दूंगा। और इसके बाद जो हमारा मैसेज टेक्स्ट होगा उसको भी मैं फॉन्ट साइज़ थोड़ा कम कर दूंगा, और कलर्स इसका मैं 6 कर देता हूँ, और टेक्स्ट लाइन इसका सेंटर हो गया। और लॉन्ग आउट जो हमारी बटन है उसकी भी स्टाइलिंग देनी पड़ेगी। तो इसका मैं बैकग्राउंड कलर जो है वो कलर्स से लाऊंगा, तो प्राइमरी इसका कलर होने वाला है। और अगर ये वाला कलर हमारा अवेलेबल नहीं होगा तो दूसरा कलर लग जाएगा। और ये हमारा बॉर्डर रेडियस 12 है। पैडिंग वर्टिकली पैडिंग दे दिए हूँ 14, और पैडिंग हॉरिजेंटल, अलाइन आइटम सेंटर, एलिवेशन भी देख सकते हैं कि 3 दे दिया हूँ। शैडो कंट्रोल भी दे दिया हूँ, जो हमारी शैडो है वो क्या है वो भी, और शैडो का ऑफसेट भी देख सकता हूँ। विड्थ और हाइट दे दिया है कि शैडो की क्या विड्थ होगी क्या हाइट होगी, और शैडो की ओपेसिटी भी 0.25, और शैडो का रेडियस भी यहाँ पास मैंने दे दिया है। तो काफ़ी सारी लॉन्ग आउट बटन में मैंने स्टाइलिंग दी है। तो लॉन्ग आउट बटन का टेक्स्ट भी जो होगा उसकी स्टाइलिंग यहाँ पास देख सकते हैं। फॉन्ट साइज 16 होने वाला है, और फॉन्ट वेट भी इसमें देंगे तो 700 ही होगा। तो ये लगभग स्टाइलिंग मैंने लिख दी है। तो ये वाली जो स्टाइलिंग है, अगर प्राइमरी कलर वाली अवेलेबल नहीं होगी तो ये वाली स्टाइलिंग डायरेक्टली ये वाला कलर हमारा इसमें बैकग्राउंड में आ जाएगा। तो ये स्टाइलिंग हो चुकी है। इसके बाद में अपनी तो ऊपर हम यहाँ पास अगर हमारी ट्रू होगी तो यहाँ पास मैं इंडिकेटर जो हमारा एक्टिविटी इंडिकेटर है उसको शो कराऊंगा। तो पहले मैं चेक करूंगा कि लोडिंग हमारी ट्रू है कि नहीं। तो यहाँ पास मैं जो हमारा एक पहले व्यू क्रिएट करूँगा, उसकी कुछ स्टाइलिंग दूँगा। तो स्टाइल में कंटेनर की स्टाइलिंग यहाँ पास दे दूँगा। तो उसके बाद जो मेरा एक्टिविटी इंडिकेटर है इसको मैं यहाँ पास शो कराऊंगा। तो इसका साइज़ भी देना पड़ता है, कलर भी देना पड़ता है। तो साइज़ लार्ज हो गया, कलर हमारा प्राइमरी हो गया, और कलर प्राइमरी अवेलेबल नहीं होगा तो ये वाला कलर हमारा लग जाएगा। उसके साथ यहाँ पास ये हमारा अगर लोडिंग ट्रू होती है तब ये शो होगा, अगर लोडिंग फॉल्स हो जाएगी तो हमारा ये वाला ही शो होगा। तो यहाँ पास मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ, शायद इसकी वजह से एरर आ रही थी। तो ये मैंने अगर जब हमारी लोडिंग ट्रू होगी तब ये हमारा शो होगा।
तो अभी तो मेरे यहाँ पास काफ़ी सारे फंक्शन क्रिएट करने पड़ेंगे, तो उनको हम बाद में क्रिएट करेंगे। पहले हम अपने व्यू को ही क्रिएट कर लेते हैं। तो इसको मैं पूरी तरह से क्लीन कर दूंगा और फिर लिखना स्टार्ट करूंगा। तो व्यू को यहाँ पास से लिखते हैं। तो सबसे पहले मैं व्यू क्रिएट करूंगा और इसमें स्टाइल जो मेरा कंटेनर के स्टाइल है उसको मैं यहाँ पास लगा दूंगा। और एक और व्यू क्रिएट करेंगे। तो ये वाला व्यू हमारा होगा जो हमारा कंटेंट्स होगा उसके लिए कंटेंट का कंटेनर, और ये हमारा जो टेक्स्ट होगा वेलकम टेक्स्ट उसको शो कराएंगे इसमें। तो ये हमारा वेलकम टेक्स्ट हो गया। तो ये वेलकम टेक्स्ट हमारा यूजर से आएगा। और एक और टेक्स्ट यहाँ पास शो करेंगे जो हमारा मैसेज टेक्स्ट होगा, यू हैव सक्सेसफुली लॉग्ड इन। और उसके साथ ही एक लॉन्ग आउट बटन क्रिएट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पास मैं टचेबल ओपेसिटी के जरिए एक लॉन्ग आउट बटन क्रिएट करूँगा। तो यहाँ पास स्टाइल जो हमारा लॉन्ग आउट बटन का है उसका दे देता हूँ। ऑन प्रेस में हैंडल लॉन्ग आउट फंक्शन मैं अभी क्रिएट करूँगा, अभी इसको मैंने क्रिएट नहीं किया है। और एक्टिविटी जो एक्टिव ओपेसिटी है उसको मैंने यहाँ पास दे दिया है। और इसका टेक्स्ट भी देना पड़ता है इसके अंदर बटन। तो बटन जो हमारी टेक्स्ट होगा उसका लॉन्ग आउट होगा टेक्स्ट। और इसको भी मैं टचेबल ओपेसिटी को क्लोज कर देता हूँ और व्यू को भी यहाँ पास क्लोज कर देता हूँ। तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पास मैंने डबल कर दी। तो इसको मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ और इसको यहाँ से हटाता हूँ। और ये वाला व्यू भी हटाना पड़ेगा और इस वाले को भी यहाँ पास से हटाना पड़ेगा। और ये वाला टेक्स्ट भी यहाँ से और ये वाला टेक्स्ट भी यहाँ से। और ये देख सकते हैं कि एरर हमारी जा चुकी। तो अब हमारा केवल ये एरर आ रही है, हैंडल लॉन्ग आउट फंक्शन जो हमारा है उसको क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये हमारा यूजर नेम डायरेक्टली हम फैच करेंगे स्टोरेज से, लोकल स्टोरेज जो हमारी सिक्योर स्टोरेज है उससे फैच करेंगे डेटा और इसमें डाल देंगे, स्टोर करा देंगे इस स्टेट में। फिर उसको हम डायरेक्टली यहाँ पास से यूज़ करा देंगे। जो नाम होगा यूज़र का वो नाम यहाँ पास हम शो कराएंगे। तो ये हमारी बटन होगी। तो अगर हम बटन हैंडल लॉन्ग आउट बटन क्लिक करेंगे तो ये हमारा फंक्शन हैंडल लॉन्ग आउट फंक्शन कॉल होगा। तो उसकी भी कोडिंग हमें अभी करनी पड़ेगी। तो अभी हम पहले अपनी स्टोरेज को क्रिएट करेंगे। स्टोरेज सिक्योर स्टोरेज को हम इंपोर्ट भी करेंगे, हमें उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा एक्सपो सिक्योर स्टोरेज से। तो मैं इसको अभी के लिए सेव कर देता हूँ। और एक्सपो पहले हमें सिक्योर स्टोरेज जो हमारी है उसको मैं इसको क्लियर करके इंस्टॉल करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पास मैं लिखूँगा npx इंस्टॉल एक्सपो सिक्योर स्टोरेज और इंटर प्रेस करूँगा। तो मेक श्योर आप इंटरनेट से कनेक्टेड होने चाहिए। तो यहाँ पास देख सकते हैं कि कुछ एरर आई है। तो यहाँ पास मैंने जो हमारी इंस्टॉलेशन कमांड है उसमें थोड़ी प्रॉब्लम कर दी थी। तो यहाँ पास मुझे लिखना चाहिए था स्टोरेज नहीं है, यहाँ पास हमारा सिक्योर स्टोर है। और इंस्टॉल से पहले हमें यहाँ पास npx एक्सपो इंस्टॉल सिक्योर स्टोर करना है। पूरी कमांड देख सकते हैं इस प्रकार है। तो इसको मैं फिर से इनेबल करता हूँ और इंटर प्रेस आप कर सकते हैं। अब तो इंटरनेट से कनेक्टेड होना चाहिए आपका लैपटॉप। तो ये हमारा इंस्टॉलेशन की प्रोसेस चालू हो जाएगी। तो देख सकते हैं कि npm इंस्टॉल होने लगा है। तो वेट करते हैं। तो ये देख सकते हैं कि हमारा इंस्टॉलेशन सिक्योर स्टोरेज का हो चुका है। तो मैं इसको अब क्लोज करूँगा। तो यहाँ पास हम लोकल स्टोरेज भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन लॉगिन और साइनअप जैसे सेंसिटिव डेटा के लिए सिक्योर स्टोरेज यूज की जाती है, इसलिए मैंने सिक्योर स्टोरेज यूज़ किया है। तो अब मैं यूज़र के डेटा को स्टोर करने के लिए स्टोरेज के अंदर कुछ फंक्शंस हमें क्रिएट करना पड़ेंगे। तो उससे पहले मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट एज अ
सिक्योर स्टोर फ्रॉम एक्सपो स्टोर। तो यहाँ पास देख सकते हैं कि मैंने इंपोर्ट कर लिया है। तो अगर आपकी इसमें एरर नहीं आती है तो इसका मतलब सिक्योर स्टोरेज स्टोर हो इंस्टॉल हो चुकी है। उसके बाद कुछ हम यूज़र के मतलब डेटा को स्टोर कराने के लिए हम की का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पास मैं यूज़र की करूँगा, उसके बाद डायरेक्टली मैं यूज़र कर दूँगा। तो इसको मैं स्मॉल में ही करता हूँ, यूज़र हो गया, और कॉन्स्ट करूँगा। और सेशन को स्टोर करने के लिए भी सेशन टोकन भी कर सकते हैं या सेशन की कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पास सेशन की कर रहा हूँ। तो यहाँ पास सेशन टोकन कर सकता हूँ। तो ये मेरे सेशन टोकन हो चुका है दोनों। तो इनका यूज़ हम करेंगे, यूज़र की जो हमारी है इसकी का यूज़ करेंगे हम यूज़र के डेटा को स्टोर करने के लिए, और सेशन क्रिएट करेंगे लॉगिन कराने के लिए। जब तक लॉगिन सेशन रहेगा तब तक लॉगिन हमारा वैलिड रहेगा। तो अब मैं फंक्शन क्रिएट करता हूँ जो कि हमारा यूज़र को सेव करने के लिए होगा। तो सबसे पहले मैं एक्सपोर्ट करूँगा इसको। तो ये हमारा असिंक फंक्शन होने वाला है। तो ये हमारा सेव यूज़र होगा, और इसमें हमें एक यूज़र पास करना पड़ेगा जिसमें हमारा यूज़र टाइप का ऑब्जेक्ट होगा, जिसमें नेम होगा, ईमेल होगा, पासवर्ड होगा, और इनका सभी का टाइप स्ट्रिंग होगा। और ट्राई कैच में हम देख सकते हैं कि सिक्योर स्टोरेज में सेट आइटम असिंक करते हैं और यूज़र की जो है उसको पास करनी पड़ती है। उसके बाद जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई करके हम स्टोर करा देते हैं। और फिर कैच स्टेटमेंट में हमें अगर कोई एरर आती है सिक्योर स्टोरेज में स्टोर करने के लिए, तो हम यहाँ पास डायरेक्टली उस एरर को कंसोल लॉक कराएंगे और साथ में एरर को शो कराएंगे, और फिर हम उसको थ्रो भी करेंगे एरर को। तो ये हमारा फंक्शन क्रिएट हो गया। तो सिक्योर स्टोरेज है जो, तो यूज़र की देख सकते हैं हम बिना यूज़र की के आप एक्सेस नहीं कर सकते हैं। इसी यूज़र की से हमें इस डेटा को एक्सेस करना पड़ेगा, और इस की को आप यूनिक भी कर सकते हैं। तो इसके बारे में बाद में हम बात करेंगे। तो ये हमारा यूज़र के डेटा को स्टोर कराने के लिए हो गया। अब यूज़र के डेटा को डिलीट भी करना है और साथ में इसको गेट भी करना है। तो उसके लिए भी हमें फंक्शन और भी फंक्शन क्रिएट करने पड़ेंगे। तो अब मैं जो हमारा फंक्शन है यूज़र के डेटा को गेट करने के लिए, तो उसके लिए करूँगा तो गेट यूज़र मतलब यूज़र का जो डेटा होगा वो हम गेट करेंगे इस फंक्शन की मदद से। तो ये हमारा असिंक्रोनस होगा, क्योंकि हम सिक्योर स्टोरेज हमारी असिंक्रोनस होती है। तो अवेट करेंगे और यूज़र की मदद से हम उसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं और डेटा में स्टोर करेंगे। फिर उस डेटा को हम पार्स करेंगे। अगर डेटा है तो डेटा को जेसन डॉट पार्स करेंगे, क्योंकि वो हमारा जेसन स्ट्रिंग में आता है तो उसको हमें जे ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ता है। फिर हम इसको एरर डायरेक्टली हम यहाँ पास कैश के अंदर एरर शो करा देंगे और रिटर्न करा देंगे डायरेक्टली अगर कोई भी डेटा आता नहीं आता है। तो उसके बाद हम एक और फंक्शन क्रिएट करेंगे। तो ये फंक्शन हमारा होगा यूज़र के डेटा को डिलीट करने के लिए। वैसे इस फंक्शन का हम यूज़ नहीं करने वाले हैं, फिर भी मैं यहाँ पास बना रहा हूँ कि किस प्रकार यूज़र के डेटा को या यूज़र के को डिलीट किया जाता है सिक्योर स्टोरेज में। तो देख सकते हैं इस प्रकार से आप इसे डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीट आइटम असिंक फंक्शन होता है, और यूज़र की हम पास करेंगे तो डायरेक्टली वो हमारा डिलीट कर देगा, और इस प्रकार से हम एरर को थ्रो कर देंगे। तो ये हमारा ये फंक्शन भी बन चुका है डिलीट। तो ये हमारा फंक्शन डिलीट यूज़र करेगा जो भी यूज़र का डेटा होगा, यूज़र की इन्फो होगी अकाउंट में, जैसे कि ईमेल हो गया, नेम हो गया, पासवर्ड, तो उन सभी को रखेंगे। तो देख सकते हैं कि ये 3 इन्फॉर्मेशन हम स्टोरेज में स्टोर करेंगे सिक्योर स्टोरेज में। तो ईमेल होगा, नेम होगा और पासवर्ड होगा। तो इसके बाद अब हम सेशन के लिए भी फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि अभी हमें सेशन भी क्रिएट करने पड़ेंगे, क्योंकि इसकी मदद से हम केवल यूज़र का डेटा सेव करेंगे। फिर अगर हम सेशन क्रिएट करेंगे यूज़र को लॉगिन कराने के लिए, तो लॉगिन कराने के लिए हम सेशन क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए भी हम फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। तो हमारे जो सेशन भी होगा, तो सेशन भी के लिए हम लगभग इन्हीं फंक्शंस की मदद से कर सकते हैं। थोड़ा बहुत हम इनमें चेंजेस करके डायरेक्टली हम
इन्हीं फंक्शन का यूज़ कर लेंगे। तो इसी को मैंने नीचे कॉपी पेस्ट कर दिया है। सेव यूज़र की जगह आप सेव सेशन कर सकते हैं और यहाँ पास हम सेशन कर देंगे और नेम की जगह हमें टोकन पास करना पड़ेगा, तो टोकन कर दूंगा और पासवर्ड की जगह हम टाइम स्टैम्प कर देंगे, टाइम स्टैम्प। तो ये इन तीनों का टाइप जो होगा स्ट्रिंग ही होगा। और यहाँ पास यूजर की जगह आप यहाँ पास आप डायरेक्टली सेशन कर देंगे और ये चीज़ें और बाकी की सम फंक्शन सेम ही रहेंगे, सिक्योर स्टोरेज। और यहाँ पास आप सेशन कर देंगे तो ये एरर लॉगिंग बग जब हम फिक्स करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी कि कौन सी एरर आ रही है। और यहाँ पास हम डायरेक्टली गेट सेशन कर देंगे, गेट सेशन। तो यहाँ पास हम कैपिटल कर देते हैं। तो यूज़र की जगह यहाँ पास हमें यहाँ पास भी हमें सेशन की यूज़ करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पास सेशन की कर देता हूँ, नहीं तो फिर हमारे में एरर आएगी। और यहाँ पास भी मैं सेशन की कर देता हूँ। तो देख सकते हैं कि ऑटो कंप्लीट भी आ रहा है कि सेशन की यहाँ पास हमें यूज़ करनी है, तो सेशन की। तो और यहाँ पास मैं कर दूँगा डिलीट सेशन। तो क्योंकि ये डायरेक्टली हम केवल डेटा यहाँ पास स्टोर कर रहे हैं, इसलिए फंक्शन में ज़्यादा हमें चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। वहाँ पास हम यूज़र का डेटा स्टोर कर रहे थे, यहाँ पास सेशन स्टोर कर रहे हैं। फ़र्क हमारा सिर्फ इतना ही है और बाकी की प्रोसेस तो सेम ही रहेगी, सेम फंक्शन हमारे कॉल होंगे क्योंकि सिक्योर स्टोरेज हम दोनों के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो ये हमारा डेटा हो गया। यहाँ पास डेटा की जगह आप सेशन भी कर सकते हैं, तो मैं सेशन अभी के लिए नहीं कर रहा हूँ। तो ये लगभग हमारे फंक्शन बनकर रेडी हो चुके हैं स्टोरेज स्टोर कराने के लिए यूज़र का डेटा, यूज़र के अकाउंट को और सेशन को। तो इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है बाद में हम उसको फिक्स कर लेंगे। तो इसके बाद हम चलेंगे अपनी इंडेक्स फाइल में। तो इसको मैं सेव करता हूँ और यहाँ से मैं भी इसको क्लोज़ करता हूँ। ये हमने इंडेक्स अपनी फाइल में आ गए हैं। तो यहाँ पास हम जो हमारी सिक्योर स्टोरेज है उसको मैं यहाँ पास इंपोर्ट कर लूँगा, इंपोर्ट स्टार एज अ सिक्योर स्टोर फ्रॉम सिक्योर स्टोरेज एक्सपो सिक्योर स्टोर, ये हमारा आ चुका है। उसके साथ ही हमें सेशन को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा, गेट सेशन को। तो इंपोर्ट गेट सेशन, देख सकते हैं कि हमारा गेट सेशन आ चुका है। तो इसको हमें यूज़ करना पड़ेगा, तो इसको हम बाद में यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम जो हमारा हैंडल लॉन्ग आउट फंक्शन है इसको हम क्रिएट कर लेते हैं कि ये हमारी एरर चली जाए। तो यहाँ पास मैं इसको हैंडल लॉन्ग आउट फंक्शन को क्रिएट करता हूँ। तो कॉन्स्ट हैंडल लॉन्ग आउट करूँगा और असिंक फंक्शन ये हमारा होने वाला है क्योंकि इसके अंदर हम सिक्योर स्टोरेज का यूज़ करेंगे डिलीट करने के लिए। तो सिक्योर स्टोरेज है डिलीट आइटम, तो सेशन को हम यहाँ पास डिलीट कर रहे हैं, देख सकते हैं क्योंकि लॉगिन में हम सेशन का यूज़ करेंगे तो सेशन को ही हमें डिलीट करना पड़ेगा। और हम रिप्लेस कर देंगे, देख सकते हैं राउटर का यूज़ कर रहे हैं। साइन अप वाले पेज में हम यहाँ पास रीडायरेक्ट कर रहे हैं डायरेक्टली। और एरर कैच स्टेटमेंट में हम एरर शो करा रहे हैं कि लॉन्ग आउट में कोई एरर आ गई है। तो ये सेशन हमारा डायरेक्टली जाएगा। तो देख सकते हैं कि स्टोरेज में अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पास सेशन टोकन है, तो यहाँ पास हम सेशन इसको भी कर देते हैं, नहीं तो फिर हमारा प्रॉब्लम आएगी। तो ये हमारा सेशन है तो वही हमारा वहाँ भी होना चाहिए। तो कौन सा फंक्शन हम सेशन में डिलीट करवा रहे हैं, तो डिलीट सेशन। तो हमारा सेव सेशन हो गया, गेट सेशन हो गया, डिलीट सेशन हो गया। तो ये वाला फंक्शन हम क्रिएट कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, तो वहाँ पास हमें डिलीट सेशन फंक्शन कॉल करना चाहिए था। तो यहाँ पास मैं डायरेक्टली सिक्योर स्टोरेज की वजह से इसमें अभी हमें ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको यहाँ से अभी डिलीट कर रहा हूँ। और गेट सेशन यहाँ पास है तो मैं यहाँ पास डिलीट सेशन को भी ले आऊँगा।
और यहाँ पास मैं डायरेक्टली डिलीट सेशन जो मेरा फंक्शन है उसको यहाँ पास कॉल करा दूँगा, डिलीट सेशन। तो ये क्योंकि असिंक फंक्शन है, असिंक फंक्शन, तो इसलिए हम इसमें अवेट लगा रहे हैं। और उसके बाद जैसे ही हमारा डिलीट कर देगा तो ये हम रिप्लेस कर देंगे, मतलब साइनअप पेज में रीडायरेक्ट कर देंगे। राउटर जो हमारा राउट होगा तो उसको हम चेंज कर देंगे, तो ये हमारा साइनअप पेज में रीडायरेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारा लॉन्ग आउट बटन का लॉजिक हो गया। तो अभी इरर देख सकते हैं कि जा चुकी होगी। तो अब हम यूज़र के डेटा को गेट करेंगे, तभी तो हम इसके अंदर यूज़र का नेम शो कराएंगे। तो उसके यूज़र के नेम को सेट करने के लिए हमें एक फेच फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं उसको क्रिएट करता हूँ। तो कॉन्स्ट फेच यूज़र डेटा, तो यूज़र का डेटा जो होगा वो सिक्योर स्टोरेज से हम फेच करेंगे। तो कॉन्स्ट यूज़र जेसन, तो यूज़र का डेटा जो होगा जेसन के रूप में आएगा। सिक्योर स्टोरेज से हम उसको गेट कर रहे हैं, तो गेट आइटम असिंक। और अगर यूज़र हमारा अवेलेबल है तो हम उसे जेसन में पार्स करेंगे। तो जेसन डॉट पार्स, तो ऑब्जेक्ट में हम उसे कन्वर्ट कर लेंगे और फिर उसे हम सेट यूज़र जो हमारा यूज स्टेट फंक्शन है उसकी मदद से यूज़र नेम सेट कर देंगे। और अगर कोई एरर आती है तो उसको हम यहाँ पास हैंडल कर लेंगे। तो ये हमारा एरर फेचिंग यूज़र, और एरर को हम शो करा देंगे। तो यहाँ पास मैंने जो हमारा गेट यूज़र फंक्शन है, तो ये वाला हमारा फंक्शन है, तो हम इसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ पास स्टोरेज से मैं यहाँ पास गेट यूज़र को भी ले लेता हूँ और अपडेट के बाद डायरेक्टली मैं यहाँ पास गेट यूज़र ही लगा देता हूँ, गेट यूज़र फंक्शन मेरा। और अगर यूज़र हमारा है तो डायरेक्टली हम इसको सेट कर देंगे। इसमें हमें पार्स करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम पहले से ही वहाँ पास पार्स कर रहे हैं। तो यहाँ पास हम डायरेक्टली हम इसको ही यूज़र कर देते हैं और इसको ही यूज़र कर सकते हैं। तो देख सकते हैं कि हमने यहाँ पास पहले से ही पार्स कर रखा है जेसन डॉट पार्स गेट यूज़र में, तो इसीलिए हम यहाँ पास पार्सिंग नहीं कर रहे हैं। हम डायरेक्टली जो हमारी स्टेट है उसमें हमने सेट कर दिया है जो भी डाटा यूज़र का आया है। तो ये हमारा फंक्शन बनकर रेडी हो गया। उसके बाद हम इस फंक्शन को जब हमारा यूज़ इफेक्ट हम लोड करेंगे, तो यूज इफेक्ट जब हमारा पेज लोड होगा तब हम इसको फेच करेंगे यूज़र के डेटा को। तो उसके लिए हमें यूज़ इफेक्ट एक फंक्शन, यूज़ इफेक्ट को हुक को लाना पड़ेगा। तो ये है यूज़ इफेक्ट। तो यहाँ पास हम यूज़ इफेक्ट के अंदर से इसको हम फेच करवाएंगे डेटा को। तो यहाँ पास हम यूज़ इफेक्ट जो हमारा है उसके अंदर एक कॉल बैक हमें मिलता है। तो कॉल बैक के अंदर हम चेक ऑथ एंड लोड डेटा करेंगे। तो ये फंक्शन हमें क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये हमारा जब हमारा ऐप लोड होगा तब ये हमारा फंक्शन चेक ऑथ फंक्शन लोड डेटा कॉल होगा। तो ये भी हमारा असिंक्रोनस होगा। तो इसके लिए हमें, क्योंकि गेट यूज़र जो हमारा है वो हमारा असिंक्रोनस फंक्शन है, तो अवेट लगाएंगे, गेट सेशन करेंगे। अगर हमारा सेशन अवेलेबल नहीं है तो हम डायरेक्टली साइन अप पेज में रीडायरेक्ट करा देंगे। तो नो सेशन रीडायरेक्ट टू साइन अप। तो साइन अप पेज में हम राउटर का यूज़ करके यूज़ राउटर जो हमारा था राउटर डॉट रिप्लेस करेंगे। तो ऑथ और साइन अप जो हमारा है ये हमारी पाथ है साइन अप पेज में ले जाने की। उसके बाद अगर हमारा सेशन अवेलेबल है तो हम डायरेक्टली जो यूज़र का डेटा है उसको हम फेच डेटा कर देंगे। तो जो हमारा नीचे वाला फंक्शन था हमने क्रिएट किया था फेच डेटा, उसको हमने कॉल कर दिया है अंदर से। और एरर अगर कोई आती है तो देख सकते हैं कि यहाँ पास हम एरर को भी चेक कर रहे हैं। तो कंसोल डॉट लॉग करेंगे और अगर कोई एरर भी आती है तो हम डायरेक्टली साइन अप पेज में ही इसको रीडायरेक्ट कर देंगे। तो अगर एरर आती है या सेशन हमारा नहीं है तो हम डायरेक्टली यहाँ पर साइन अप पेज में रीडायरेक्ट हो जाएंगे और जो हमारी सेट लोडिंग है उसको फॉल्स कर रहे हैं। तो लोडिंग हमारी बाय डिफ़ॉल्ट देख सकते हैं कि ट्रू थी, इसलिए हम यहाँ पास
फॉल्स कर देंगे। तो ये वाला फंक्शन देख सकते हैं हमारा इसके अंदर से कॉल होगा यूज़र के डेटा को फैच करने के लिए। तो जैसे ही हमारा ऐप लोड होगा तो ये फंक्शन हमारा यूज इफेक्ट चलेगा, तो यूज इफेक्ट चलेगा तो ये फंक्शन हमारा कॉल होगा। तो इस फंक्शन के अंदर सेशन को हम गेट करेंगे। अगर सेशन हमारा अवेलेबल नहीं है तो हम डायरेक्टली साइनअप पेज में रिडायरेक्ट कर देंगे। अगर साइनअप पेज में नहीं है तो यूज़र डेटा को फैच करेंगे और फिर हम यूज़र का नेम सेट कर देंगे यूज़र नेम में, और फिर हम डायरेक्टली यहाँ पास इसको रेंडरिंग कर देंगे। तो यूज़र का नेम हमारा होम पेज मतलब हमारा शो होगा। तो ये हमारा लगभग इंडेक्स पेज की होम स्क्रीन की कोडिंग हमारी हो चुकी है। तो बाद में कोई भी प्रॉब्लम या एरर आएगी तो हम उसको बाद में फिक्स करेंगे। इसके बाद अब हम चलेंगे अपने साइन अप पेज में। उससे पहले हम इसमें थोड़ी सी इसकी कोडिंग करेंगे अपने लेआउट की। तो ये हमारा मेन नेविगेशन वाला पेज है, तो इसको मैं इसमें हमें राउटिंग करनी पड़ेगी। तो स्टैग का यूज़ करते हैं अभी के लिए हम। तो जो हमारा स्टैग है उसके अंदर स्क्रीन ऑप्शन जो हमारा है हेडर, तो हेडर को हम शो नहीं करेंगे क्योंकि इसमें हमें हेडर की ज़रूरत नहीं, तो इसलिए हेडर शोन को हमने फॉल्स कर दिया है। और जो हमारी स्टैग स्क्रीन है तो उसमें हमें इंडेक्स को ऐड करना है, ये वाली हमारी फाइल है जो। और जो हमारा नेक्स्ट स्क्रीन है वो हमारी ऑथ है। तो यहाँ पास मैंने को डबल कर दिया है, तो यहाँ पास मैं क्लोज कर दूँ। तो जब हमारा ऐप लोड होगा डायरेक्टली तो हम इंडेक्स पेज में जाएंगे। अगर हमारा सेशन अवेलेबल नहीं होगा तो हम डायरेक्टली इस वाले में रिडायरेक्ट होंगे ऑथ में। तो ऑथ के बाद ये डायरेक्टली इस फोल्डर में जाएगा और इस फोल्डर के बाद डायरेक्टली वो इसमें जाएगा, इस वाले स्टैग में लेआउट में। तो क्योंकि यही हमारा नेविगेट करता है कि इस फाइल में जाना, तो यहाँ पास हम ऑथ लेआउट कर देते हैं। और इसका भी हमें लेआउट लगभग सेम ही रखना है इसी प्रकार से। तो मैं इसी को मैं कंट्रोल C करता हूँ और यहाँ पास मैं पेस्ट कर दूँगा। केवल यहाँ पास हम लॉगिन साइन अप कर देंगे। तो पहले मैं साइन अप कर देता हूँ साइन अप पेज के लिए, और यहाँ पास मैं लॉगिन पेज के लिए कर देता हूँ लॉगिन पेज। तो ये हमारा रिडायरेक्ट करने के लिए है कि मतलब ये पेज हमारे इस टैग में राउटर में उपलब्ध है, इनमें हम जा सकते हैं, इसलिए हमने इनमें ऐड कर दिया। तो जैसे ही ऑथ के अंदर साइन अप पेज में हमारा रिडायरेक्ट कर देगा। अगर लॉगिन में हम रिडायरेक्ट करना चाहते हैं तो लॉगिन में कर सकते हैं। तो ये हमारे नेविगेशन लेआउट कंप्लीट हो चुके हैं दोनों। तो इन सभी को मैं सेव कर देता हूँ और इंडेक्स को, इन दोनों को तो लेआउट को तो मैं अभी के लिए क्लोज कर देता हूँ। और स्टोरेज का भी हमें ज़रूरत पड़ेगी और इसको भी मैं इंडेक्स को भी क्लोज कर देता हूँ क्योंकि अब मुझे साइन अप जो हमारी फाइल है उसकी कोडिंग करनी है, उसके अंदर हमें वर्क करना है। तो हमने यहाँ पास तक अपनी कोडिंग कर ली है, होम पेज का UI और लॉजिक बना दिया है। और उसके बाद हम अपने साइन अप पेज की UI बनाएंगे और लॉजिक भी लिखेंगे। तो उससे पहले मैं इसको रन करता हूँ और अपना होम पेज दिखाता हूँ कि कैसे हमारा ये होम पेज दिख रहा है। तो चलिए अपनी टर्मिनल पर चलते हैं और इसको क्लियर करते हैं। तो इसके बाद हम अपना ये डेवलपमेंट सर्वर रन ही रहने देंगे। तो npx expo स्टार्ट करेंगे, हाइफन टनल करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे। तो ये हमारा टनल यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमारा लैपटॉप हमारे फ़ोन के इंटरनेट से कनेक्टेड है इसलिए। तो ये देख सकते हैं कि टनल हमारा कनेक्टेड हो चुका है। अगर आपके में एरर आती है तो आप कुछ समय वेट करके फिर से इसी कमांड को रन कर सकते हैं। तो ये आपका जो ऐप है वो हमारा रन हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि ये हमारा प्रोजेक्ट रन हो चुका है। इस QR कोड को हम स्कैन कर सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपने एक्सपो ऐप को डाउनलोड करके लॉगिन कर लिया है तो ये लिंक की मदद से भी आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं केवल डायरेक्टली QR कोड को ही स्कैन करूँगा। तो मैं अपना मोबाइल ऐप ओपन कर, एक्सपो ऐप मैंने अपना ओपन कर लिया है। तो एक्सपो के अंदर देख सकते हैं कि आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलेंगे। इंटर URL मैन्युअली,
स्कैन क्यूआर कोड, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पास स्कैन क्यूआर कोड ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगा और अपने सिस्टम में क्यूआर कोड जो था उसको स्कैन कर लिया है। तो अब हमारी इस ऐप की बंडलिंग स्टार्ट होगी। तो बंडलिंग में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, तो कम से कम 5-6 मिनट लग सकते हैं, उससे भी फास्ट हो सकता है अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा है। तो देख सकते हैं कि अभी ये बंडलिंग चल रही, तो वेट करते हैं इसके बंडलिंग के कंप्लीट होने का। तो बंडलिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब थोड़ी देर में हमारा ऐप देख सकते हैं कि लोड हो चुका है और देख सकते हैं हम साइन अप पेज में डायरेक्टली आ चुके हैं, क्योंकि हमारा सेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसलिए हमने साइन अप पेज में डायरेक्टली आ चुके हैं। तो मैं दिखाऊँ अगर साइन अप पेज में, तो हमारा क्या दिख रहा है, तो साइन अप पेज में हमारा ये वाला टेक्स्ट ही दिख रहा है। अगर मैं इसको चेंज भी करूँ कुछ, साइन अप पेज हेलो वर्ल्ड और कंट्रोल एस करूँ, तो देखना कि हमारे ऐप में भी ये अपडेट हो चुका है। तो चलिए अब हम अपने साइन अप पेज की कोडिंग करेंगे और साइन अप जो हमारा लॉगिन सेशन है उसको हम क्रिएट करेंगे, उसके बाद ही हम अपने होम पेज को देख पाएंगे। तो हमें काफ़ी सारी चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ेंगी साइन अप पेज में। तो यहाँ पास पहले मैं अपना साइन अप इसका नाम रख देता हूँ और इंपोर्ट कर लेता हूँ जितनी भी हमें ज़रूरत है। तो पहले हम ऐप बटन को इंपोर्ट करेंगे, क्योंकि हम इसमें बटन लगाने वाले हैं, तभी तो हम साइन अप की प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम इनपुट का यूज़ करेंगे, जिसमें हमें ईमेल, पासवर्ड और यूज़र का नेम हमें इनपुट कराना है। उसके बाद हमें कलर्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो कलर्स हम कांस्टेंट जो हमने बनाए थे उनके यूज़ करेंगे। उसके साथ ही हमें यूज़र को गेट करना पड़ेगा और सेशन को क्रिएट करेंगे, तो सेशन को भी हमें सेव करना पड़ेगा और यूज़र को भी हमें सेव करना पड़ेगा, तभी हम सेशन को क्रिएट कर पाएंगे। उसके बाद हमें वैलिडेट साइन अप, तो ये वाला फंक्शन हमें अभी क्रिएट करना पड़ेगा, वैलिडेट साइन अप, क्योंकि अभी हमने उसको क्रिएट नहीं किया है। उसके बाद हम जो हमारा राउटर है उसको हमने इंपोर्ट कर लिया है। उसके बाद यूज स्टेट करेंगे रिएक्ट से, और अब हम अलर्ट को इंपोर्ट करेंगे, स्टाइल सीट, टेक्स्ट, टचेबल, ओपेसिटी, ये हम रिएक्ट नेटिव से करेंगे और व्यू को भी। तो ये हमने लगभग काफ़ी सारी चीज़ें हमने इंपोर्ट कर ली है। देख सकते हैं कि वैलिडेशन में अभी हमारा एरर आ रहा है, तो क्योंकि हमने अभी जो हमारा यूटिल में है तो वैलिडेशन फाइल हमारी खाली है। तो इसको मैं नेम चेंज करके वैलिडेटर कर देता हूँ। वैलिडेटर्स है कि वैलिडेटर, पहले चेक कर लेता हूँ। तो वैलिडेटर्स ही है, तो ये वैलिडेटर्स हो चुका है। अब ये फंक्शन जो हमारा है वैलिडेट साइन अप, तो इसको हमें क्रिएट करना पड़ेगा। तो इसके अंदर मुझे उसको क्रिएट करना है, तो वैलिडेट फंक्शन को क्रिएट कर लेते हैं। तो ये भी हमें एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, तो एक्सपोर्ट फंक्शन वैलिडेट साइन अप, और इसके अंदर हम स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेंगे, ईमेल, पासवर्ड, तो इन चीज़ों को हमें वहाँ से पास करना पड़ेगा। और जो हमारा एरर को हम यहाँ पास से रिटर्न करेंगे। तो एरर अगर हमारा नेम अवेलेबल नहीं है, तो नेम अगर अवेलेबल नहीं तो नेम इज़ रिक्वायर्ड हम एरर शो कराएंगे। उसके साथ अगर हमारी ईमेल में @ सिंबल नहीं है, तो हम डायरेक्टली ईमेल इनवैलिड ईमेल बोल देंगे, मैसेज में मतलब शो करा देंगे, रिटर्न करा देंगे। अगर हमारी पासवर्ड की लेंथ 6 से कम है, तो हम एरर में पासवर्ड में डायरेक्टली बोल देंगे कि पासवर्ड मस्ट बी एटलीस्ट 6 कैरेक्टर्स, ये हम एरर शो करा देंगे। और जो हमारी एरर है उसको हम डायरेक्टली यहाँ से रिटर्न कर देंगे। तो ये हमारा वैलिडेट करेगा इनपुट जो हम इंटर करेंगे, कि अगर हमने नाम इंटर नहीं किया है, ऐसे ही साइन अप कर रहे हैं, इसलिए ये हमने वैलिडेशन इनके अंदर लगा दिया है। तो अब इसमें हमारी एरर चली जानी चाहिए। तो ये भी अभी वैलिडेट साइन अप, तो चेक करना पड़ेगा वैलिडेट साइन अप। तो इसमें शायद हमने वैलिडेटर्स फंक्शन में हमने गड़बड़ की होगी। हमने वैलिडेटर्स यूटिल्स के ही अंदर ही है, तो चेक करते हैं क्या एरर है।
तो अभी हमने अपनी फाइल को सेव नहीं किया है, तो मैं इसको पहले सेव करता हूँ और उसके बाद देखता हूँ कि ये एरर हमारी जाती है कि नहीं। तो इसको भी मैं सेव करता हूँ, तो इसमें कंट्रोल जेड करता हूँ, फिर से देख सकते हैं कि वो एरर हमारी अब जा चुकी है। तो इन चीज़ों को अभी हमें काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर हमें कोडिंग करनी है। तो उससे पहले मैं स्टाइल्स क्रिएट कर लेता हूँ। कॉन्स्ट स्टाइल सीट जो हमने इंपोर्ट कर रखी है, सॉरी स्टाइल्स हमें क्रिएट करनी है। स्टाइल्स इज इक्वल टू स्टाइल सीट डॉट क्रिएट करेंगे और इसके अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर हम सारे स्टाइल्स को लिखेंगे, जितनी भी स्टाइलें हमें लगानी है। तो स्टाइल में सबसे पहले हम जो हमारा मेन कंटेनर है उसकी स्टाइलिंग लिखेंगे। तो इसका फ्लेक्स हमारा 1 होने वाला है, पैडिंग हमारी 20 होने वाली है। तो स्टाइलिश को हम ऐसे डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा हमें लॉजिक लगाना नहीं पड़ता है। तो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर है, बस हमें स्टाइलिंग ध्यान रखनी पड़ती है कि क्या हमें यूज़ करना है, फ़ॉन्ट साइज हमें कितना लगाना है, फ़ॉन्ट वेट हमें कितना रखना है, ये सब चीज़ें होती हैं। तो मार्जिन हम बॉटम 24 कर देंगे। टेक्स्ट हमारा अलाइन सेंटर होने वाला है और लॉगिन लिंक भी हम करेंगे। तो लॉगिन लिंक कंटेनर होगा, तो ये हम डायरेक्टली लॉगिन में रिडायरेक्ट कराने के लिए है। तो फ्लेक्स डायरेक्शन रो हमारी होगी। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर हो गया। मार्जिन हम इसकी टॉप से 16 रखेंगे। तो अब हमारा ये लॉगिन लिंक की स्टाइलिंग हम कर रहे हैं। तो लॉगिन लिंक टेक्स्ट जो होगा उसका फ़ॉन्ट साइज़ 14 होगा। कलर हम डार्क थोड़ा सा रखेंगे, ग्रे टाइप का। और ये हमारा मेन लॉगिन लिंक होगा जो हमारा, तो इसमें भी फ़ॉन्ट साइज़ 14 ही है। कलर इसका हम प्राइमरी रख देंगे। तो प्राइमरी कलर हमारा जो हमने कलर बनाए थे कांस्टेंट, वहाँ से आ रहा है। फ़ॉन्ट वेट 700। टेक्स्ट डेकोरेशन हम अंडरलाइन कर देंगे क्योंकि हमारा लिंक है। तो ये हमारी स्टाइलिंग हो चुकी है। तो इसके बाद हम अपने जो हमारी साइन अप पेज है इसकी हम अंदर अब कोडिंग करेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले हम स्टेट्स अपनी क्रिएट करेंगे डेटा को रखने के लिए। तो स्टेट्स में काफ़ी सारी स्टेट होने वाली हैं। तो पहले मैं राउटर को ले आता हूं। तो राउटर का यूज़ हम करेंगे रीडायरेक्ट कराने के लिए। और नेम में हम स्टोर कराएंगे यूज़र का नेम जो होगा, सेट नेम भी करेंगे। और ईमेल में हम यूज़र की ईमेल रखेंगे। और एक पासवर्ड के लिए भी हमें क्रिएट करना पड़ेगा। तो पासवर्ड सेट पासवर्ड। तो यूज स्टेट, ये हम स्टेट क्रिएट कर रहे हैं। और एरर को भी हमें शो कराना पड़ेगा। जो वैलिडेशन एरर होगी तो उनको हम यहाँ पास शो कराएंगे एरर्स के अंदर। और इसका टाइप हम एनी कर देंगे। और इस लोडिंग भी हम यहाँ पास कर रहे हैं कि अगर हमारी लोडिंग हो रही है तो हम उसको भी फ़िलहाल के लिए फॉल्स कर दिए हैं। तो ये हमारे स्टेट जिनका हमें यूज़ करना है अपने ऐप में, यूआई में, तो इसलिए हमने इनका यूज़ पहले से बना लिया है। तो अब हम इनका यूज़ करेंगे अपने यूआई के अंदर। अब हम यहाँ पास जो हमारा व्यू है इसको हटाते हैं और डायरेक्टली अब हम अपने साइन अप पेज की जो कोडिंग है उसके अंदर हम इस जो हमारा यूआई है उसको डिज़ाइन करते हैं। तो ये हमारा मेन कंटेनर होने वाला है। उसके अंदर हम टेक्स्ट रखेंगे। तो टेक्स्ट हमारा जो होगा टाइटल होगा क्रिएट अकाउंट। तो ये हमारा अकाउंट हो गया। उसके बाद हमें ऐप इनपुट जो हमारा है उसको हमने इंपोर्ट किया था, उसके अंदर हमें लेबल में नेम पास कर रहे हैं। और वैल्यू हम इसमें नेम जो हमारा स्टेट थी उसको पास कर रहे हैं। ऑन चेंज में सेट नेम जो हमारा यूज स्टेट का फंक्शन है उसी को पास कर दिए हैं। एरर में अगर कोई एरर आती है तो एरर डॉट नेम कर देंगे। उसके बाद जो हमारा एक और इनपुट लेंगे ईमेल के लिए। तो ये हमारा इनपुट होगा, ईमेल को स्टोर करेंगे तो इसमें भी वही सारी फंक्शन है। वैल्यू हम ईमेल कर देंगे। सेट ईमेल फंक्शन एरर हमारे ईमेल डॉट है। और एक और इनपुट हमें लेना है, तो ये हमारा इनपुट पासवर्ड के लिए होगा।
तो लेबल में हम पासवर्ड कर देंगे, पासवर्ड फील्ड को स्टोर कराने के लिए। और ये हमारा पासवर्ड हो गया। और चेंज टेक्स्ट, तो पासवर्ड सेट पासवर्ड कर देंगे। और इसमें हमें सिक्योर टेक्स्ट एंट्री हमें जो है उसको पास करनी पड़ेगी। तो सिक्योर टेक्स्ट एंट्री हम यहाँ पास कर रहे हैं। तो ये हमारा लगभग अभी ऐप बटन हमारी लगानी पड़ेगी, क्योंकि ये इस बटन पर क्लिक करते ही हम साइन अप की प्रोसेस करेंगे। तो अगर हमारा लोडिंग हो रहा है तो साइनिंग अप टेक्स्ट शो होगा, नहीं तो साइन अप टेक्स्ट हमारा शो होगा। और ऑन प्रेस में हैंडल साइन अप फंक्शन हम कॉल करेंगे, तो इसको हमें अभी क्रिएट करना पड़ेगा। और डिसेबल होगा अगर हमारी लोडिंग ट्रू होगी ये बटन। और यहाँ पास व्यू एक और हमें क्रिएट करना पड़ेगा, जो हमारा लॉगिन में रीडायरेक्ट कराने के लिए लिंक क्रिएट कर रहे हैं। तो ये हमारा जो लिंक है लॉगिन लिंक, तो इसको हम क्रिएट कर रहे हैं कि अगर आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है तो आप इसको क्रिएट कर सकते हैं, इस लिंक की मदद से वहाँ पर जा सकते हैं। तो उसके बाद हम राउटर डॉट पास कर देंगे डायरेक्टली कॉल बैक लगा कर लॉगिन में। और ये हमारा हो गया लॉगिन लिंक टेक्स्ट। तो टचेबल ओपेसिटी को यहाँ पास हम क्लोज कर देते हैं और व्यू को भी यहाँ पास क्लोज कर देते हैं। तो काफ़ी सारी हमारी एरर्स अभी आए हैं। तो इन एरर्स को सबसे पहले मैं ये हमारा एक्स्ट्रा जो हमने इनको लगा दिया है तो इसको मैं पहले क्लोज़ करता हूँ। तो काफ़ी सारी हमारी एरर्स जा चुकी हैं। सिक्योर टेक्स्ट एंट्री देख सकते हैं यहाँ पास हमारी ट्रू है, क्योंकि पासवर्ड फील्ड है। हैंडल साइन अप फंक्शन अभी हमने बनाया नहीं है, तो उसको हम बनाएंगे। और यहाँ पास हमने इसको कर दिया है। और यहाँ पास हमने ऐसा करना चाहिए, तो यहाँ पास हम करेंगे ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। अगर आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है तो आप इस लिंक पर क्लिक करके लॉगिन पेज में जा सकते हैं, इसलिए हमने इसको ऐड किया है। तो ये हमारा, तो इसको भी यहाँ पास से मैं हटा देता हूँ। तो टचेबल ओपेसिटी भी यहाँ पास हमारी एक्स्ट्रा दिख रही है। तो व्यू भी शायद हमारा एक्स्ट्रा है। तो व्यू में क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो यहाँ पास देख सकते हैं कि व्यू हमारा एक्स्ट्रा है, इसकी वजह से शायद प्रॉब्लम आ रही है। तो ये हमारा देख सकते हैं कि अब हमारी सारी एरर जा चुकी है। तो अब हम हैंडल साइन अप फंक्शन की कोडिंग को करेंगे। तो ये हमारा लॉगिन लिंक को शो कराएगा, जो लिंक होगा उस पर हम क्लिक करके लॉगिन पेज में जा सकते हैं। ये हमारी साइन अप बटन है, ये हमारा पासवर्ड फील्ड है, ये हमारा ईमेल फील्ड है, ये हमारा नेम फील्ड है। तो इसके नीचे ही हमें अब हैंडल साइन अप फंक्शन जो हमारा है ये वाला, इसको क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पास हम अपना हैंडल साइन अप फंक्शन क्रिएट करेंगे। तो हैंडल साइन अप फंक्शन में हम असिंक फंक्शन हमारा ये होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर हमें असिंक्रोनस फंक्शन हमें काफ़ी सारे कॉल करने हैं। तो ये हमारा वैलिडेट साइन अप फंक्शन है, जिसके अंदर हम नेम ईमेल पास करेंगे। तो इनमें अगर कोई एरर आती है तो ये हमें एरर रिटर्न करेगा। तो सेट एरर में हम डायरेक्टली जो हमारी वैलिडेशन एरर है उसको सेट कर देंगे, तो हमारा शो करा देगा। तो इससे पहले हम ऑब्जेक्ट डॉट कीज़ की मदद से चेक करेंगे कि अगर कोई एरर है हमारी, उसकी लेंथ अगर 0 है तभी हम इसके अंदर इफ़ कंडीशन के अंदर जाएंगे और सेट लोडिंग ट्रू करेंगे। और ट्राई कैच के अंदर हमारा पहले हम चेक करेंगे कि इफ़ यूज़र हैव ऑलरेडी अकाउंट, मतलब सेम ईमेल से हम केवल चेक करेंगे कि अगर ऑलरेडी अकाउंट है तो उसको हम साइन अप पेज से लॉगिन पेज में रीडायरेक्ट कर देंगे। तो गेट यूज़र पहले हम करेंगे, जो हमारा फंक्शन है गेट यूज़र हमने बना कर रखा था। तो एग्जिस्टिंग यूज़र की ईमेल अगर मैच करती है, देख सकते हैं एग्जिस्टिंग यूज़र अवेलेबल है और उसकी ईमेल हमारी मेन ईमेल से मैच करती है, तो यूज़र ऑलरेडी हैव अकाउंट हम अलर्ट शो कराएंगे और प्लीज़ लॉग इन विद योर एग्जिस्टिंग अकाउंट, ये हम पास कर देंगे। उसके साथ ही हम उसको लॉगिन में रीडायरेक्ट भी करा देंगे। तो ऑथ के अंदर हम लॉगिन में रीडायरेक्ट यहाँ पास से करा रहे हैं और यहाँ से रिटर्न भी करा देंगे। उसके बाद अगर यूज़र हमारा, मतलब कोई भी यूज़र हमारा एग्जिस्ट नहीं करता,
तो हम उसको न्यू सेव यूज़र में करेंगे और उसमें सभी इन्फो पास कर देंगे, ईमेल, पासवर्ड, और ऑटो क्रिएट करेंगे, सेशन को क्रिएट करेंगे। यहाँ पास देख सकते हैं। तो सेशन को क्रिएट करने के लिए सेशन टोकन इसको मान सकते हैं। तो हमारा ये सेशन का टोकन होगा। तो इसमें हमें date.now की मदद से एक सेशन टोकन बना लिए हैं। उसके बाद हम सेव जो हमारा सेशन है उसको सेव करेंगे। तो सेशन टोकन यहाँ पास कर रहे हैं और इसके साथ ही ईमेल हमें सेशन क्रिएट करने के लिए पास करनी है और टाइम स्टैम्प। तो टाइम स्टैम्प में हम न्यू डेट जो हमारी है उसी को कर देंगे और टू ISO स्ट्रिंग कर देंगे। तो ये हमारा सेशन हमारा क्रिएट हो चुका है। तो इस सेशन के बाद हम साइन अप का मैसेज शो करा सकते हैं। तो अलर्ट शो कराएंगे सक्सेस अकाउंट क्रिएटेड वेलकम, और उसके साथ ही हम होम पेज में रिडायरेक्ट करा देंगे। तो यहाँ पास देख सकते हैं कि स्लैश कर रहे हैं। स्लैश का मतलब हम होम स्क्रीन में रिडायरेक्ट हो जाएंगे, मेन स्क्रीन जो हमारी होगी। उसके बाद हम कोई भी अगर एरर आती है तो एरर को यहाँ पास शो कराएंगे, साइन अप एरर, और अलर्ट भी शो कराएंगे कि एरर आ रही है साइन अप के टाइम पर। वो तो हमारा कंसोल में शो होगा, ये हमारा स्क्रीन में शो होगा अलर्ट वाला। और फाइनली में हम जो हमारी लोडिंग ट्रू थी उसको हम सेट लोडिंग फॉल्स कर देंगे। तो ये हमारा लोडिंग फॉल्स हो जाएगी। तो ये भी हमारा फंक्शन लगभग कंप्लीट हो चुका है। तो इसके बाद अब हम इसको फिर से रन करेंगे। वैसे हमारा अभी भी रन हो ही रहा है। हम डायरेक्टली इसको सेव करेंगे तो हमारा मोबाइल फ़ोन में अपडेट हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने इस फाइल को सेव किया और अपने टर्मिनल में जाकर R प्रेस किया तो ये हमारा रीलोड हुआ और ये हमारी स्क्रीन, मोबाइल स्क्रीन अब हमारी शो हो चुकी है। देख सकते हैं कि ये हमारा साइन अप पेज है। अब हम यहाँ से डायरेक्टली लॉगिन के अंदर जा सकते हैं, लेकिन हम वहाँ से लौट नहीं पाएंगे। इसीलिए मैं यहाँ पास पहले अकाउंट क्रिएट करके देखता हूँ कि हमारा क्रिएट होता है कि नहीं। gmail.com करता हूँ तो देख सकते हैं कि अभी हमारे इसमें प्रॉब्लम है, स्क्रॉल बार हमारा नहीं आ रहा है। तो इसको आपको फिक्स करना है। इसको हम एक्सरसाइज के तौर पर आपको देंगे। तो पासवर्ड में अभी हमारी शायद प्रॉब्लम आ रही है 1 2 3 4 5 6। तो मैंने ऐड कर दिया है। साइन अप करता हूँ तो अकाउंट क्रिएटेड हो चुका है और देख सकते हैं कि मैं अपनी आ चुका हूँ होम स्क्रीन में और वेलकम मेरा नाम शो हो रहा है, जो नाम मैंने डाला है। और लॉन्ग आउट करूँगा तो मैं यहाँ से लॉन्ग आउट भी हो सकता हूँ, देख सकते हैं। और यहाँ से मैं लॉगिन पेज पर भी जा सकता हूँ। तो देख सकते हैं कि लॉगिन पेज में अभी हमने कोई कोडिंग नहीं की है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसकी कोडिंग। तो इसके बाद मैं यहाँ से बैक नहीं जा सकता हूँ क्योंकि अभी मैंने कोडिंग इसकी नहीं की है। दोस्तों ये थी हमारी फर्स्ट पार्ट की वीडियो जिसमें हमने साइन अप की प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में अपनी लॉगिन पेज की कोडिंग को कंप्लीट करेंगे और लॉगिन में हम ऑटो लॉगिन भी देखेंगे। उसके साथ ही इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना पड़ेगा, तभी आप इस वीडियो को देख पाएंगे। लेकिन अगर आप इस वीडियो को 1 महीने बाद या कुछ दिन बाद देखेंगे तो आपको एंड स्क्रीन पर ये दूसरी वीडियो मिल जाएगी साथ में, और साथ में प्लेलिस्ट भी आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी मैं अपलोड करूँगा। तो अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं, कोई क्वेश्चन है, आप मुझसे करना चाहते हैं, पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम में DM कर सकते हैं। उसका लिंक आपको, फॉलो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।